ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भक्तों, आज की ये कथा केवल एक महीने की कथा नहीं है। ये उस पीढ़ा की कथा है जिसे संसार ने ठुकरा दिया, लेकिन भगवान ने गले लगा लिया। ये कथा हमें सिखाती है कि जिसे दुनिया अपमानित करती है, यदि वो भगवान की शरण में चला जाए तो वही सबसे महान बन जाता है। आज आप सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य का दिव्य और अत्यंत भावपूर्ण प्रसंग, जिसमें वर्णन है कि किस प्रकार अधिक मास संसार के तिरस्कार से दुखी होकर भगवान श्री हरि की शरण में पहुंचा और फिर स्वयं भगवान ने उसे अपना नाम देकर पुरुषोत्तम मास बना दिया। पवित्र नैमिषारण्य तीर्थ, जहां हजारों वर्षों से ऋषि मुनि तपस्या करते आए थे, जहां वृक्षों से भी वेद मंत्रों की ध्वनि सुनाई देती थी, जहां मंद मंद बहती पवन मन को शांति से भर देती थी, वहीं एक विशाल यज्ञ का आयोजन चल रहा था। अनेक ऋषि मुनि वहां विराजमान थे। शौनक ऋषि सहित 88,000 मुनि भगवान की कथा सुन रहे थे। यज्ञ की अग्नि से उठती सुगंध वातावरण को पवित्र कर रही थी। चारों ओर हरिओम, नारायण नारायण की ध्वनि गूंज रही थी। उस दिव्य सभा में सूत जी महाराज विराजमान थे। उनके मुख से जब भगवान की कथा निकलती तो ऐसा प्रतीत होता मानो स्वयं गंगा प्रवाहित हो रही हो। सभी ऋषि बड़ी प्रेम से कथा सुन रही थी। तभी शौनक ऋषि ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूत जी महाराज, आप समस्त पुराणों के ज्ञाता हैं। आपने हमें अनेक दिव्य कथाएं सुनाई हैं, लेकिन कलयुग के जीव अत्यंत दुखी हैं। उनका मन अशांत रहता है। पाप दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे समय में कौन सा व्रत, कौन सा मास, कौन सी भक्ति मनुष्य को भगवान के निकट पहुंचा सकती है? अन्य ऋषि भी बोले, हे सूत जी, हमने सुना है कि एक ऐसा महीना भी है जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने अपना नाम दिया। कृपा करके हमें उसी पुरुषोत्तम मास का महात्म्य सुनाइए। सूत जी की आंखें प्रेम से भर उठीं। उन्होंने भगवान श्रीहरि का स्मरण किया और बोले, हे मुनियों, आपने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न पूछा है। पुरुषोत्तम मास का महात्म्य सुनने मात्र से मनुष्य की पाप नष्ट होने लगते हैं। ये कथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी। सूत जी बोले, एक समय हस्तिनापुर में अधर्म बढ़ गया था। दुर्योधन के मन में ईर्ष्या और अहंकार भर चुका था। शकुनी अपनी कुटिल बुद्धि से उसे भड़का रहा था। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर को जुए के लिए आमंत्रित किया। युधिष्ठिर धर्मात्मा थे, लेकिन द्यूत क्रीड़ा का निमंत्रण ठुकरा नहीं सके। सभा सजाई गई। राजा महाराजा बैठी। भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सब उपस्थित थे। लेकिन उस सभा में धर्म नहीं था, केवल छल था। शकुनी के पासों में कपट भरा था। धीरे धीरे युधिष्ठिर सब हारते चले गए। पहले धन गया, फिर राज्य गया, फिर भाई, फिर स्वयं को भी हार गए और अंत में उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। सभा स्तब्ध रह गई। दुर्योधन क्रूर हंसी हंसने लगा। उसने दुशासन से कहा, जाओ द्रौपदी को राजसभा में घसीट कर लाओ। दुष्ट दुशासन दौड़ता हुआ गया और माता द्रौपदी को केश पकड़कर सभा में ले आया। द्रौपदी रोते हुए पुकारने लगी, हे सभा में बैठे धर्मज्ञों, बताइए, जिस व्यक्ति ने पहले स्वयं को हार दिया हो, क्या उसे अपनी पत्नी को दांव पर लगाने का अधिकार है? लेकिन सभा मौन रही। भीष्म पितामह सिर झुकाए बैठे रहे। गुरु द्रोणाचार्य शांत रहे। अधर्म के सामने धर्म मौन हो गया। दुर्योधन ने क्रोध से कहा, दुशासन, द्रौपदी का चीरहरण करो। दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचने लगा। द्रौपदी ने पहले अपने वस्त्र बचाने का प्रयास किया, फिर सभा की ओर देखा, लेकिन कहीं से सहायता नहीं मिली। अंततः उसने दोनों हाथ उठाए और पुकार उठी, हे कृष्ण, हे द्वारकाधीश, अब मेरी रक्षा केवल आप ही कर सकते हैं। जैसे ही द्रौपदी ने पूर्ण समर्पण किया, उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण ने उसकी लाज बचाई। दुशासन वस्त्र खींचता रहा, लेकिन साड़ी अनंत होती गई। सभा स्तब्ध रह गई। दुशासन थककर गिर पड़ा। उस दिन संसार ने देखा, जहां मनुष्य साथ छोड़ देते हैं, वहां भगवान अपने भक्त का हाथ पकड़ लेते हैं। प्रतिज्ञानुसार पांडवों को वनवास जाना पड़ा। जो कभी राजमहलों में रहते थे, अब जंगलों में भटक रहे थे।
काम्यक वन में उनका निवास हुआ। रात को वृक्षों के नीचे विश्राम करते, कभी भूखे रहते, कभी प्यासे। भीम क्रोध से जलते रहते। वे कहते, भैया, यदि आप आज्ञा दें तो अभी हस्तिनापुर जाकर दुर्योधन का वध कर दूं। लेकिन धर्मराज शांत स्वर में कहते, भीम, धर्म का मार्ग कठिन होता है। अर्जुन मौन होकर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते रहते। नकुल और सहदेव अपने बड़े भाइयों की सेवा करते। लेकिन सबसे अधिक पीड़ा द्रौपदी के हृदय में थी। कभी वो राजमहलों की महारानी थी और आज वन में कष्ट सह रही थी। रात के अंधकार में जब सभी सो जाते, तब द्रौपदी चुपचाप आंसू बहाती। वो आकाश की ओर देखकर कहती, हे माधव, क्या यही धर्म का फल है? एक दिन अचानक काम्यक वन का वातावरण बदल गया। मंद मंद सुगंध बहने लगी। पक्षी मधुर स्वर में गाने लगी। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। अर्जुन तुरंत उठ खड़ी हुई। वे मुस्कुराकर बोली, निश्चित ही हमारी प्रिय श्री कृष्ण पधार रही हैं। कुछ ही क्षणों में भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए। पीतांबर धारण किए, मोर मुकुट सिर पर सुशोभित, मुख पर दिव्य मुस्कान। ऐसा लग रहा था मानो करोड़ों चंद्रमा एक साथ प्रकट हो गई हों। भगवान को देखते ही पांडवों की आंखों से आंसू बह निकले। भीम दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ी। अर्जुन ने श्री कृष्ण को हृदय से लगा लिया। द्रौपदी बार बार भगवान को प्रणाम करने लगी। भगवान ने जब पांडवों की दयनीय अवस्था देखी तो उनका हृदय करुणा से भर गया। बोले, धर्मात्मा पांडव वन में दुख भोग रहे हैं और अधर्मी दुर्योधन राज सुख भोग रहा है। भगवान का मुख तेज से चमक उठा। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। ऐसा प्रतीत होने लगा मानो अभी संपूर्ण कौरव वंश भस्म हो जाएगा। अर्जुन भयभीत हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आप शांत हो जाइए। आपकी इच्छा के बिना संसार में कुछ भी नहीं होता। भगवान धीरे धीरे शांत हुए। तब अर्जुन बोले, हे नाथ, आप संसार के रक्षक हैं। यदि भक्त संकट में हो और भगवान रक्षा ना करें तो वो किसकी शरण जाए? हे प्रभु, हमारा दुख आपसे छिपा नहीं है। अर्जुन की प्रार्थना सुनकर भगवान का हृदय पिघल गया। उन्होंने अर्जुन को अपने पास बैठाया और बोले, हे पार्थ, ये संसार काल के अधीन है। समय ही सुख देता है और समय ही दुख देता है। अधिक मास का रहस्य। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, क्या सभी समय समान होते हैं? भगवान बोले, नहीं पार्थ, चैत्र, वैशाख, श्रावण, कार्तिक सभी महीनों का अपना अपना महत्व है। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब एक मास ऐसा उत्पन्न हुआ जिसका कोई स्वामी नहीं था। अर्जुन आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पूछा, प्रभु, ऐसा कैसे हुआ? भगवान मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, सौर वर्ष और चंद्र वर्ष के अंतर को संतुलित करने के लिए समय समय पर एक अतिरिक्त मास प्रकट होता है। उसी को अधिक मास कहा जाता है। अन्य महीनों के स्वामी देवता थे, लेकिन अधिक मास का कोई स्वामी नहीं बना। यही कारण था कि वह अकेला और उपेक्षित रह गया। भगवान बोले, धीरे धीरे संसार ने उसका अपमान करना शुरू कर दिया। लोग कहने लगे, ये अशुभ है, इसमें विवाह मत करो, गृह प्रवेश मत करो, कोई मांगलिक कार्य मत करो। कोई उसे मलमास कहता, कोई त्याज्य बताता। जहां अन्य महीनों का सम्मान होता, वहां अधिक मास का अपमान किया जाता। भगवान बोले, हे अर्जुन, बार बार अपमान सहते सहते अधिक मास अत्यंत दुखी हो गया। उसका तेज क्षीण पड़ने लगा। वह सोचने लगा, मुझसे सब घृणा करते हैं, मेरा कोई स्वामी नहीं, मेरा जन्म ही क्यों हुआ? वह शोक में डूब गया। अधिक मास बार बार संसार का तिरस्कार सहते सहते भीतर से टूट चुका था। जहां भी वह जाता, लोग उसका अपमान करते। कोई कहता, ये अशुभ मास है। कोई कहता, इसमें कोई मांगलिक कार्य मत करो। कहीं विवाह रुक जाती, कहीं उत्सव टाल दिए जाते, कहीं लोग उसका नाम सुनते ही मुंह फेर लेते। धीरे धीरे अधिक मास का तेज क्षीण पड़ने लगा। उसका मन निराशा की अंधकार में डूब गया। वो अकेले बैठकर सोचता, क्या मेरा जन्म केवल अपमान सहने के लिए हुआ है? क्या इस सृष्टि में मेरा कोई स्थान नहीं? क्या सचमुच मैं इतना तुच्छ हूं? उसकी आंखों से निरंतर आंसू बहते रहते। वो जिस लोक में जाता,
वहां दूसरे मासों का सम्मान दिखता, चैत्र का आदर होता, वैशाख की महिमा गाई जाती, श्रावण में उत्सव मनाए जाते, कार्तिक में दीप जलाई जाते। लेकिन उसे देखते ही लोग कहते, ये मलमास है, ये त्याज्य है। इन शब्दों ने उसकी हृदय को घायल कर दिया था। एक दिन अत्यंत दुखी होकर अधिक मास ने निश्चय किया, अब मैं स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पास जाऊंगा, शायद वही मेरी पीड़ा समझ सकें। ऐसा विचार करके वो ब्रह्मलोक की ओर चल पड़ा। ब्रह्मलोक का दिव्य दृश्य। जैसी जैसी अधिक मास ब्रह्मलोक के निकट पहुंचा, वैसी वैसी वातावरण दिव्य होता गया। चारों ओर अलौकिक प्रकाश फैला था। ऐसा प्रतीत होता था मानो हजारों सूर्य एक साथ चमक रहे हों। लेकिन उस प्रकाश में आंखों को कोई पीड़ा नहीं थी, केवल शांति थी। वेद मंत्रों की पवित्र ध्वनि दिशाओं में गूंज रही थी। ओम स्वाहा नारायणाय विद्महे। दिव्य ऋषि मुनि ध्यान में लीन थे। देवगण हाथ जोड़ करके स्तुति कर रहे थे। ब्रह्मलोक के मध्य एक विशाल कमल प्रकट था और उस कमलासन पर 4 मुख वाले ब्रह्मा जी विराजमान थे। उनके प्रत्येक मुख से वेदों की ध्वनि प्रवाहित हो रही थी। माता सरस्वती समीप विराजमान थीं। हंस वाहन शांत भाव से खड़ा था। लेकिन उस दिव्य लोक में प्रवेश करते समय भी अधिक मास का हृदय भय और दुख से कांप रहा था। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और अचानक ब्रह्मा जी के चरणों में गिर पड़ा। उसकी रुलाई फूट पड़ी। वो कांपते स्वर में बोला, ही प्रजापति, ही जगत पिता, अब आपकी शरण के अतिरिक्त मेरा कोई सहारा नहीं है। ब्रह्मा जी ने करुणा से उसकी ओर देखा। उन्होंने प्रेम पूर्वक पूछा, हे मास, तुम कौन हो और तुम्हारी हृदय में इतना दुख क्यों है? ये सुनते ही अधिक मास और भी व्याकुल हो उठा। उसने आंसू पोंछते हुए कहा, हे ब्रह्मदेव, मैं वही अधिक मास हूं जिसे संसार मलमास कहकर पुकारता है। संसार मेरा तिरस्कार करता है। कोई मुझे शुभ नहीं मानता। किसी भी मांगलिक कार्य में मुझे स्थान नहीं मिलता। जहां दूसरे महीनों का सम्मान होता है, वहां मेरा अपमान होता है। लोग मुझे अशुभ कहकर दूर कर देते हैं। मेरा कोई स्वामी नहीं है। मैं अपमान सहते सहते थक गया हूं। ये कहते कहते उसका गला भर आया। उसकी आंखों से आंसू बहकर ब्रह्मा जी के चरणों में गिरने लगे। पूरा ब्रह्मलोक कुछ क्षणों के लिए मौन हो गया। ब्रह्मा जी का हृदय दया से भर उठा। उन्होंने अपने कमल समान हाथ से अधिक मास के सिर पर हाथ रखा और बोले, हे अधिक मास, तुम्हारा दुख वास्तव में अत्यंत करुण है। जिसका कोई अपना ना हो, उसकी पीड़ा सबसे बड़ी होती है। मैं तुम्हारे अपमान को अनुभव कर सकता हूं। अधिक मास आशा भरी दृष्टि से ब्रह्मा जी की ओर देखने लगा। उसे लगा शायद अब उसका दुख समाप्त हो जाएगा। लेकिन ब्रह्मा जी कुछ क्षण शांत रहे, फिर गंभीर स्वर में बोले, हे मास, मैं सृष्टि का रचयिता अवश्य हूं, लेकिन तुम्हारा पूर्ण उद्धार करने की शक्ति केवल भगवान विष्णु के पास है। वही संसार के पालन करता है। वही शरणागत का दुख दूर करते हैं। तुम उनकी शरण में जाओ। ये सुनते ही अधिक मास की आंखों में फिर निराशा उतर आई। वो बोला, हे प्रजापति, क्या मुझे वहां भी स्वीकार किया जाएगा? ब्रह्मा जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, भगवान विष्णु दीन बंधु हैं। वे अपने द्वार से किसी को खाली नहीं लौटाते। तुम निश्चिंत होकर जाओ। ये सुनकर अधिक मास ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, लेकिन उसके हृदय में अभी भी भय था। वो सोच रहा था, यदि भगवान विष्णु ने भी मुझे स्वीकार न किया तो मेरा क्या होगा? इन्हीं विचारों में डूबा हुआ वो कैलाश पर्वत की ओर चल पड़ा। कैलाश पर्वत का दिव्य वर्णन। कुछ समय बाद अधिक मास हिमाच्छादित कैलाश पर्वत के निकट पहुंचा। चारों ओर से बर्फ से ढकी पर्वत चमक रही थी। वातावरण में अद्भुत शांति थी। हर हर महादेव की ध्वनि दिशाओं में गूंज रही थी। गण, योगी और सिद्धजन भगवान शिव की स्तुति कर रही थी। गंगा भगवान शिव की जटाओं से बह रही थी।
चंद्रमा उन्हीं मस्तक पर सुशोभित थी। नंदी द्वार पर अचल भाव से बैठी थी। वहां का प्रत्येक कण तपस्या और वैराग्य से भरा हुआ था। अधिक मास धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसका हृदय भय और आशा दोनों से कांप रहा था। उसने दूर से ही भगवान शिव को देखा। महादेव गहन समाधि में लीन थे। उनका शरीर भस्म से विभूषित था। गले में सर्प सुशोभित थे। उनके मुख पर ऐसी शांति थी मानो संपूर्ण ब्रह्मांड का भार भी उन्हें विचलित न कर सके। अधिक मास भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिर पड़ा। कुछ क्षणों बाद भगवान शिव ने धीरे धीरे नेत्र खोले। उनकी करुणामयी दृष्टि अधिक मास पर पड़ी। महादेव सब समझ गए। वे मंद मुस्कुराए और बोले, हे मास, तुम्हारे हृदय में बहुत पीड़ा है। इतना सुनते ही अधिक मास फूट फूट कर रोने लगा। वो बोला, हे महादेव, संसार मुझे अशुभ कहता है। कोई मुझे स्वीकार नहीं करता। मैं अपमान से टूट चुका हूं। ब्रह्मा जी ने मुझे आपके पास भेजा है। यदि अब भी मेरा उद्धार न हुआ तो मैं कहाँ जाऊंगा? भगवान शिव की आंखों में करुणा भर आई। उन्होंने अत्यंत मधुर स्वर में कहा, हे अधिक मास, दुखी मत हो। संसार जिसे तुच्छ समझता है, भगवान उसी को महान बना देते हैं। तुम वैकुंठ जाओ। श्रीहरि अत्यंत दयालु हैं। वे शरणागत की पुकार अवश्य सुनते हैं। तुम्हारा कल्याण निश्चित है। महादेव के इन वचनों ने अधिक मास के टूटे हुए हृदय में आशा की एक किरण जगा दी। उसने आंसुओं भरी आंखों से भगवान शिव को प्रणाम किया और फिर कांपते कदमों से वैकुंठ धाम की ओर चल पड़ा। अंततः अधिक मास रोता हुआ वैकुंठ धाम पहुंचा। वहां का दृश्य अत्यंत अद्भुत था। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला था। गंधर्व भगवान का गुणगान कर रहे थे। अप्सराएं मधुर नृत्य कर रही थीं। भगवान नारायण शीशनाग की शैया पर विराजमान थे। माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थीं। अधिक मास भगवान के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह कांपते स्वर में बोला, हे प्रभु, संसार मुझे अशुभ कहता है। कोई मुझे स्वीकार नहीं करता। मैं अपमान सहते सहते थक गया हूं। यदि आपकी शरण में भी मुझे स्थान न मिला तो मैं कहाँ जाऊंगा? भगवान विष्णु का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने अधिक मास को उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। भगवान बोले, हे अधिक मास, आज से तुम अनाथ नहीं रही। मैं स्वयं तुम्हारा स्वामी बनता हूं। आज से तुम्हारा नाम पुरुषोत्तम मास होगा। यह सुनते ही संपूर्ण वैकुंठ में आनंद छा गया। भगवान बोले, जो पुण्य हजारों यज्ञों से नहीं मिलता, वह तुम्हारी मास में भक्ति करने से प्राप्त होगा। जो मनुष्य श्रद्धा से तुम्हारी मास में मेरा स्मरण करेगा, मैं स्वयं उसका कल्याण करूंगा। तुम समस्त महीनों में श्रेष्ठ कहलाओगी। तुम्हारी मास में किया गया दान, जप, तप, व्रत, पाठ, भक्ति अनेक गुना फल देगा। जो मनुष्य गीता का पाठ करेगा, भागवत सुनेगा। भक्तों, इस कथा में बहुत गहरा संदेश छिपा है। जिस अधिक मास को संसार ने ठुकरा दिया, भगवान ने उसी को सबसे महान बना दिया। इसलिए कभी अपने जीवन से निराश मत होना। हो सकता है आज संसार आपको समझ ना रहा हो, लेकिन भगवान सब जानते हैं। मनुष्य बाहरी रूप देखता है, लेकिन भगवान हृदय देखते हैं। यदि हृदय में भक्ति है तो भगवान अवश्य कृपा करते हैं। इस पुरुषोत्तम मास में भगवान का नाम लीजिए, राधे कृष्ण का स्मरण कीजिए, गीता पढ़िए, दान कीजिए और सबसे महत्वपूर्ण, अपने मन को भगवान से जोड़िए। यही पुरुषोत्तम मास का सच्चा फल है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण।